हे महादेव, मृत्यु लोक के प्राणी इतने कठिन परिश्रम के बाद भी दुखी क्यों हैं? उनके घरों में लक्ष्मी आती तो है पर टिकती क्यों नहीं? देवी, मनुष्य अक्सर अपने ही हाथों से अपने भाग्य के द्वार बंद कर लेता है। कलयुग का सत्य यही है कि घर की चार दीवारों में बोले गए कुछ शब्द पूरे परिवार की ऊर्जा और वैभव को भस्म कर देते हैं। 7 ऐसी बातें हैं देवी, जिस घर में गूंजती है वहां से शांति और लक्ष्मी मुंह मोड़ लेती है। स्वामी, वे कौन सी बातें हैं जो इतनी विनाशकारी हैं? महादेव, पहली बात है अभाव करो ना। जो मनुष्य हर समय मेरे पास कुछ नहीं है या मेरी किस्मत खराब है कहता रहता है, वो अनजाने में ही दरिद्रता को निमंत्रण देता है। और दूसरी बात, अन्न का अपमान। भोजन करते समय जो परिवार क्रोध करता है या थाली में कमियां निकालता है, वहां अन्नपूर्णा कभी वास नहीं करती। तीसरी बात, अपनों की निंदा, घर के सदस्यों के पीछे उनकी बुराई करना घर की नींव को खोखला कर देता है। चौथी, अतीत का शोक, बार बार पुरानी गलतियों को दोहराकर वर्तमान को दूषित कर। और पांचवी, अहंकार भरे शब्द। जब मनुष्य कहता है कि सब मैंने किया है तो उसका पतन वहीं से आरंभ हो जाता है। पार्वती, छठी बात है परिश्रम का तिरस्कार। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत को बोझ समझने लगे तो सफलता उससे दूर भागती है। और 7वीं सबसे घातक बात है भविष्य का भय। कल क्या होगा? चिंता में आज की शक्ति को खो देना सबसे बड़ी भूल है। हे नाथ, फिर इस कठोर परीक्षा से निकलने का मार्ग क्या है? मनुष्य खुद को अटूट कैसे बनाए? महादेवी, समाधान सरल है। मनुष्य को मौन और सत्य का मेल बिठाना होगा। जिस घर में संवाद शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जहां मेरे पास क्या नहीं है ये बजाय मेरे पास क्या है पर ध्यान दिया जाता है, वहां मैं स्वयं वास करता हूँ। कर्म को पूजा समझो और वाणी में शहद घोलो। जब शब्द सकारात्मक होंगे तो विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेंगे तो भाग्य अपने आप चमक उठेगा। यदि आपको यह महादेव का यह दिव्य संदेश ज्ञान सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके संदेश को आगे बढ़ाएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।